हरे कृष्णा गाइस, माधव चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास के हमने 24वां अध्याय पढ़ा था और आगे की हम 25वां अध्याय अब पढ़ेंगे। तीर्थ, व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य से समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसने ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब यह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई इसलिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण के एक दिव्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वारा पर अप्सरा और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने अब उनको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशीली और शिवशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर अभिनंदन करके उन्हें कहा, हे धृतश्रेष्ठ, आप धन्य हो जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हो। आप सर्वदा तीनों दीन दुखियों पर दया करते हो। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलह के पूर्व जन्म के 31 पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसको सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इस भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु से निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप होगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उनकी फलीभूत है जिन्होंने भी तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्यों नहीं देते। यह सब कुछ देते इन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को भी ध्रुव स्थान में पहुंचाया था, जिसके स्मरण मात्र से ही प्राणियों की सदगति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वार पकड़ते हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जब जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया, तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तो पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होकर हो जाए। यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जय गुरु भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके साथ पुण्य के फल की भागीदारी इस कलह में उस समय में हमने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। इस तरह से 25वां अध्याय समाप्त। आपने देखा कि कार्तिक मास का कितना कितना महत्व है। आप इस जन्म के अगले 25-30 जन्म तक के सभी पाप नष्ट कर सकते हो और विष्णु जी के नजीक जा सकते हैं। जिस तरह दशरथ राजा को हम बोलते हैं कि कितने धन्य है कि उनके घर पे राम ने जन्म लिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन्होंने आगे कितने पुण्य किए हैं, तब जाके उनके घर पे राम ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया। तो हम भी जो ऐसा करना चाहे तो कर सकते, लेकिन हमें अगले जन्म से कार्तिक मास जैसे विष्णु भगवान को सबसे प्रिय कार्तिक मास, 11 उनके जैसे उपवास करें, उनकी सेवा पूजा करें, जागरण करें, तीर्थ स्थानों में जाए, गुरुजनों की सेवा करें, तो हमें भी ये अवसर यशोदा बनने का
पर ये भी अवसर अवश्य मिल सकता है। हरे कृष्ण।